हेलो डियर्स, वेलकम टू स्टडी विद सी। पहले एग्जांपल के बाद अब करते हैं अपन दूसरा एग्जांपल। बहुत इजी एग्जांपल है। अब धीरे धीरे एक क्वेश्चन करते जाएंगे और ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आते जाएंगे आराम से, है ना। तो देखो दूसरा एग्जांपल क्या कह रहा है। रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपए में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदी। वही रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान पे गई, टोटल उसके पास थे 9 रुपए, उसने ले लिए 2 पेंसिल ले ली और 3 रबड़ ले ली। अब कुछ रुपए की पेंसिल थी और कुछ रुपए के रबड़ थे। एक पेंसिल का मूल्य मान लेते हैं अलग और ऐसे ही एक रबड़ का मूल्य मान लेते हैं अलग। तो ये हो गए दो चर, है ना। हमें पता नहीं है, फिक्स वैल्यू नहीं है, पहले बाद में आएगी जो वैल्यू आएगी, है ना। इसी प्रकार आगे आगे उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी। अब दूसरा बच्चा देखेगा, अभी इसने तो नई वाली पेंसिल रबड़ लेके आया, तो वो सीधा सीधा उसी दुकान पे भागेगा कि भाई मुझे तो सगी की सगी चीज चाहिए। नई तरह की रबड़ और पेंसिल देखी और उसने भी 18 रुपए में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने 9 रुपए में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी, उसने 18 रुपए में 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो अब इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय स्थिति में व्यक्त करेंगे। तो अब देखो पहले क्या मानना है, हमने मानना है कि पेंसिल का मूल्य, तो माना पेंसिल का मूल्य x रुपए और इसी प्रकार रबड़ का मूल्य y रुपए, ऐसे अलग अलग मान लेते हैं। तो प्रश्नानुसार स्थिति पहली लिखते हैं। कौन सी स्थिति? प्रश्नानुसार स्थिति पहली, भाई वो 2 पेंसिल लेके 2 का गुणा अगर x से कर दें भी उसका पूरा मूल्य आ जाएगा, इतने रुपए पेंसिलों पे लग गए, और जोड़ दें इसके साथ 3 रबड़ लेके आई, तो रबड़ में रबड़ का मूल्य y रुपए, उसमें टोटल जोड़ दें और बराबर कितना आ जाएगा, 9 रुपए आ जाएगा। इस तरीके ये समीकरण बनती है 1 नंबर। स्थिति दूसरी देखते हैं, स्थिति सेकंड। अब स्थिति सेकंड के हिसाब से क्या होता है, देखो ये रोमिला तो ले आई, सोनाली ने देखा और देखते ही उसने सोचा कि मैं भी लेके आती हूँ, तो उसने क्या किया, 4 पेंसिल ले ली। 4 ले ली, लेकिन एक पेंसिल का मूल्य 150 रुपये, 4 गुना करेंगे उतना पूरा टोटल आ जाएगा प्लस। इसी तरीके से 6 रबड़ ले लिए और बराबर कितने में, 18 रुपए में समीकरण नंबर 2 बन गई। अब जो समीकरण 1 है, समीकरण 1 व 2 इस स्थिति का बीजगणितीय रूप है। तो समीकरण 1 व 2 इस स्थिति का बीजगणितीय रूप है। अब इसका ज्यामितीय रूप के लिए अपन क्या करते हैं, मान निकालते हैं। तो समीकरण सबसे पहले 1 से लेते हैं, 1 से। देखो ये बहुत इजी है, कल वाला सेम काम है। अब आगे आगे आते जाएंगे क्वेश्चन और सरल होते जाएंगे, बिल्कुल ऐसे लगेंगे नहीं भी ये तो बहुत हार्ड है या कुछ ऐसा है। समीकरण 1 क्या है, 2x + 3y = 9। अब मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि इसमें से जो चर के गुणांक होते हैं 3 और इसका 2 है, इन दोनों को देखा करते हैं, और जो चीज सबसे बड़ी होती है, विषम होती है और ऋणात्मक होती है, उसको लेकर जाएंगे उधर। तो विषम बड़ी सबसे ये 3, दोनों में से बड़ी कौन सी है, ये 3 है, और विषम की ये 3 ही है, और ऋणात्मक तो 3 नहीं है, लेकिन ऋणात्मक नहीं है, दोनों ही नहीं है, फिर छोड़ देते हैं। तो इसको ऋणात्मक हम इसको ले जाते हैं उधर दूसरी ओर। तो 2x बराबर 9 में से 3y जाएंगे, है ना, माइनस हो जाएगा इधर जाके, x बराबर क्या हो जाएगा, 9 - 3y और बटा में 2, ये वाला 2 इसके बाद में चला जाता है। इस तरीके से करेंगे। अब देखो यहाँ पर हमें बनाना है डब्बा, एक सारणी बनानी है छोटी सी, तो हम सारणी भी बनाएंगे। यहाँ पर बनाते हैं इस, और जब हमने रखा, जब सीधा y बराबर, देखो सबसे पहले अगर 0 रख दें या 1 रख दें, जैसे y बराबर 1 रखने पर क्या होगा,
3 एकम 3, 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा और ये 16 हो जाएगा। देखो x बराबर 9 माइनस 3 गुना 1/2, 9 माइनस 3/2, ये निकलेगा 6/2, ये आ गया 3। ठीक है, ये 3 आ गया। जैसे ये 3 आया तो हमने एक सारणी बना रखी है यहाँ पर, इस और बना लेते हैं, कहीं बना लो, मर्जी आपकी होती है। इस तरीके से x के और y के मान लिख रहे हैं, x और y के। y का रखा आपने 1 और x का आया 3। अब दूसरा मान रखना है, y का रख देते हैं। देखो यहाँ पर अगर रख दिया 0 तो ये 0 हो जाएगा, 0 होते ही गड़बड़ हो जाएगी। 2 रख दी 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 रख दी तो ये गड़बड़ हो जाएगी पूरा एकदम। ये क्या हो जाएगा, जैसे 2 रख दिया यहाँ पर, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 ही बचेगा। 3/2 क्या हो जाएगा, पूरा पूरा नहीं आएगा, हमें लिख के पूरा पूरा आना होता है। ऐसे रख लेंगे, सोच सोच के रखेंगे ना। 3 रख के देखते हैं, 3 के 9 हो जाए, 9 में से 9 जाएगा तो 0 हो जाएगा, ऊपर 0 हो जाएगा तो नीचे मतलब ही नहीं बचेगा, तो पूरा 0 हो जाएगा। 3 रखते हैं, y बराबर 3 रखने पर मर्जी अपनी है, क्या भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, बड़ा से बड़ा मान रख सकते हैं। y बराबर 3 रखा तो x बराबर 9 माइनस 3 गुणा 3/2 और 9 माइनस 3 की 9/2 और 0/2 मतलब 0 आ गया। अब देखो क्या आया, यहाँ पर क्या रखा हमने, 3 रखा, y किसने आया 2 0, x किसने। इसी प्रकार से अब समीकरण नंबर किसमें चलेंगे, 2 में। समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारे पास ये है 4x प्लस 6y बराबर 18, 4x प्लस 6y बराबर 18। सेम तरीके से अब देखो 6y बड़ा है, सम तो दोनों ही है लेकिन 6y बड़ा है तो इसको ले लेंगे 4x बराबर 18 माइनस 6y और x बराबर 18 माइनस 6y बटा 4। सबसे पहले इसमें क्या मान रखा था, देखो अगर 2 रख दें, इसमें 2 रख दें, 1 रख दें 6 आ जाएगा, 18 में से 6 जाएंगे कितने बचेंगे, 12 बचेंगे। तो ये सरल बनता है। तो एक तो ये मान रखते हैं, y बराबर 1 रखने पर सिंपल पहले तो ये रखते हैं। देखो x बराबर 18 माइनस 6 गुना 1 बटा में 4, 18 में से 6 जाएंगे तो ये बचेगा कितना, ये बचेगा 12, 12/4 बराबर 3 आ गया। तो इसकी सारणी जो है हमारी इधर बना लेते हैं, इधर इस तरीके से। और यहाँ पर y का 1 रखा, x ये और y का 1 रखा, x का आया 3। अब दूसरा मान रखते हैं y का मान यहाँ पर रखना होता है, देखो ठीक है, इधर रखना है, सोच समझ के रखना है क्या मान रखना पड़ेगा। दूसरा मान रखते हैं, देखो हम जैसे 2 रख के देखें, 6 दूनी 18 हो जाएगा, 3 रख देते हैं, 6 3 18 हो जाएगा। 3 रखते ही क्या हो जाएगा, 3 रखते हैं रखने पर 6 3 18 हो जाएगा, x बराबर 18 माइनस 6 गुना 3 बटा में 4। तो 18 माइनस 18 हो जाएगा बटा 4 बराबर 0 हो जाएगा, इसलिए तो रखा कितना 3 और x का आया 0। अब सारणी बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं इस तरीके से, x अक्ष y अक्ष, ये x बन गए। सिंपल देखो 1 2 3 जा रहा है, 3 तक इधर जा रहा होगा, हाँ 3 तक इधर, 4 एक तक ले लेते हैं, ज्यादा लेने की आवश्यकता नहीं होती, जितना आता है उससे एक अधिक, 1 2 3 4, इसके मान इतने तक ले लेंगे, बड़ा ग्राफ बनाने की आवश्यकता नहीं, 3 और ये 4, इस तरीके से आगे बढ़ जाते हैं। अब माइनस की आवश्यकता नहीं है, तो आप थोड़ा थोड़ा हल्का सा भी बता के छोड़ सकते हो इसको, माइनस वाले इतना है, आवश्यकता नहीं है उसकी, आवश्यकता जब होगी तो माइनस वाले मान होंगे तब होंगे। तो सबसे पहले समीकरण 1 वाला ले लेते हैं, x का 3 और y का 1, x का 3 ये रहा और y का 1 ये रहा, इधर बनेगा ये हुआ। और अगेन जैसे दूसरा लेते हैं, x का 0 y का 3, x का 0 कब, ये इस पे आ जाएगा x का 0, y अक्ष पे कल होता है तो y अक्ष पे x बराबर 0 होता है और x अक्ष पे y बराबर 0 होता है, दोनों उल्टे के 0 होते हैं ना। तो x का 0 और y बराबर 3 आ जाएगा, तो ये रहा y बराबर 3, तो ये मान है। तो ये जो लाइन खींची जाएगी वो यहाँ से खींच जाएगी इस तरीके से, x का 3 और y का 1 सेम मान है, x का 3 और y का 1 सेम मान है, 3 1, और x का 0 और y का 3 ये सेम मान है। तो ये ही सेम रेखा बनेगी,
उसी रेखा के ऊपर ही जाएगी, ये समपाती रेखाएं कहलाते हैं, इस कहते हैं इसको। तो इस तरीके से ये ग्राफ बन गया, बहुत इजी है। और अब अपन करते हैं इसका अगला क्वेश्चन, उदाहरण नंबर 3। अभी हमारे पास है एग्जांपल नंबर 3। दो रेल पटरियां समीकरणों x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0 द्वारा निरूपित की गई है। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। अब रेल की पटरियों की समीकरण दे रखी है, एक पटरी की समीकरण ये है, दूसरी पटरी की समीकरण ये। अब आप जानते हो कि रेल की पटरियां हमेशा चलती है समान दूरी पर, जितनी दूरी इसके बीच में यहाँ पर है, जितनी दूरी यहाँ पर है, ये समांतर बोलते हैं इसको। तो ये जो दो रेखाएं बनेगी, इससे भी यही, इस रेल पटरियों में ही समांतर ही बनेगी। चलो अब इसको करते हैं, किस तरीके से करेंगे और किस तरीके से ये समांतर आने वाली है ग्राफ में चेक करेंगे, क्योंकि हमें ज्यामितीय रूप में ही व्यक्त करना है। ये बीजगणितीय रूप पहले से ही दे रखा है। तो ये समीकरण 1 लेते हैं पहले, x + 2y - 4 = 0 समीकरण 1 मान लेते हैं इसको, और 2x + 4y - 12 = 0 समीकरण मान लेते हैं 2। तो समीकरण 1 से लेके चलते हैं पहले। तो देखो इसमें क्या है, इसको तो लेके जाना पड़ेगा। पहले देखो उसमें नहीं था ये, पहले वाले दोनों उदाहरणों में हमने किया, समीकरण हमने खुद ने बनाई। तो ये जो था अचर पद बोलते हैं इसको, अचर पद जिसमें चर नहीं होता, वो दूसरी ओर ही पड़ा था। अब की बार इसको तो लेके जाना ही है किसी भी हाल में। चलो ले जाएं पहले ही। इसमें से किसको लेके जाएंगे, इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो बड़ा वाला लेके जाएंगे, तो ये माइनस का 2y हो जाएगा, इधर x बचा रहेगा। सेम इसकी बनाते हैं सारणी इस तरीके से बनेगी, x और y के मान रखे जाएंगे। सबसे पहले y बराबर क्या रखा जाए, y बराबर रखा जाए 1 रखते ही क्या हो जाएगा, x बराबर रखने पर लिख देंगे, ताकि हमें पता चले कि हमें भी इसमें रखा है ये मान हमने। 4 - 2 × 1, 4 - 2 बचेगा, यहाँ पे x बराबर 2 आ जाएगा। y का 1 रखा, x बराबर 2 आ गया। इस तरीके से काम करना है बस। अब इसका सेकंड वैल्यू देखते हैं, क्या रखें, यहाँ पर ही कर लेते हैं, इधर इस साइड कर लेते हैं। y बराबर 0 रख दो, 1 रख दो, 2 रख दो। y बराबर 2 रखने पर जैसे ही x बराबर ये वहां पे y बराबर 2 रखा, 4 - 2 × 2, इस y की जगह 2 लिख देंगे। 4 - 2 × 4, ये आया 0, x बराबर 0 आया। कितना रखा, y बराबर 2, x बराबर आया 0। ये तो एक सारणी बनी। इसकी दूसरे वाली करते हैं। अब क्या करते हैं, इसको तो 12 को इधर लेके जानी है किसी भी हाल में। तो ये बड़ा ये है, 4 वाला ये ले जाते हैं, 4y बराबर 2x हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 12 - 4y / 2। सरल करेंगे मान, तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो 1 रख दिया, तो 4 में से 4 × 4 हो जाएगा, और 12 में से 4 जाएंगे 8, 8 में 2 लगा देंगे, 4 आ जाएगा। तो सबसे पहले y बराबर 1 रखना, y बराबर 1 रखने पर x बराबर 12 - 4 × 1 / 2, और 12 - 4 / 2 8/2। 8/2 कितना हो जाएगा, सीधा 4 आ जाएगा x बराबर। तो ये एक सारणी बना लेंगे इधर, और दूसरी x और y की मान की कितना मान आया, और y का रखा 1, तो x का आया 4। एक मान और रखना है, y बराबर 2 रख दो। 2 रखने पर y बराबर 2 रखने पर क्या हो जाएगा, x बराबर 12 - 4 × 2 / 2, ये आएगा 12, और -4 × 8 / 2 कितना हो जाएगा, 12 में से 8 गए 4/2 आ जाएगा। 4/2 कितना हो जाएगा, 2 ही रह जाएगा। तो x का कितना रखा, सॉरी y का कितना रखा, 2, x का कितना आया, 2 आया। इस तरीके से बहुत सरल था। अब कहते हैं इसका ग्राफ, क्योंकि ज्यामितीय निरूपण कर दो या ग्राफ वाला बना दो, ग्राफ बनाओ, इसमें ऐसे ग्राफीय निरूपण बोलते तो भी चलेगा, ज्यामितीय निरूपण बोलते तो भी चलेगा। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, इस तरीके से चलेंगे। सबसे पहले ये काम करना, देखो x का 2 और y का 1 है ना, x का 2 और y का 1 ये है बिंदु सामने आ रहा है यहाँ पर, और x का 0 और y का 2, तो x का 0 किधर होगा, इधर होगा यहाँ पर, और y का 2 ये रहा। तो इससे एक लाइन तो बनी रहेगी, ये तो एक लाइन बन गई,
ये लंबी लाइन होगी, पटरी पर एक एक पटरी होती है, एक साइड से बिछा दी गई है, दूसरी पटरी और बिछाते हैं भाई। x का 4 है, y का 1 है। x का 4 किधर होगा, ये रहा, और y का 1 किधर होगा, ये रहा, यहाँ पे होगा, ठीक है। और x का भी 2 और y का भी 2 है, तो x का 2 तो इधर है और y का 2 इधर है, इस साइड बनेगा, देखो ऊपर आ रहा है इस तरीके से। तो ये समीकरण यहाँ से जा रही है लाइन, देखो इस तरीके से जाएगी। आप स्केल से सही से खींचोगे तो लंबी जाएगी, बराबर जाएगी, दोनों दोनों की दूरियां बराबर आएगी। ये आ गई ज्यामितीय निरूपण। वैसे इतना ही है, यहाँ पर समीकरण लिख दो। ये लाइन दूसरी समीकरण की थी, तो 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0, और इसका क्या हो जाएगा, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, ये लाइन है। और इस तरीके से करते हैं। ये लोग बहुत सरल काम है, ये बहुत सरल एग्जाम्पल था। अब कल से 3.1 लेसन के अंदर देखेंगे क्या है, किस तरीके से एग्जांपल सुनते हैं, किस तरीके से काम लेगा। बहुत सरल है 3.1 लेसन भी, आप ध्यान से पढ़ें और धीरे धीरे पढ़ेंगे, दोबारा पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगी चीज़ें। और जैसे आपने, मैं बहुत बार बोला करता हूँ, आपने सुना होगा कि करते करते अभ्यास किए जड़मत की ओर सुजान, तो उस तरीके से बार बार प्रयास करने से मूर्ख भी विद्वान बन जाता है ना। उसी तरीके से ये बार बार प्रयास कीजिए। और गणित एक ऐसा विषय है जिसमें अभ्यास जरूरी है। तो पिछली जो भी प्रश्नावलियाँ, 5वीं, पहली, दूसरी जो भी प्रश्नावलियाँ आपने कर ली, उसका अभ्यास करें, वापस चेक करें, ताकि आपने सही किया, कितना याद रहा आपके। और आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।